नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मीडिया न्यूज और डॉक्टर राजा लाइफ स्टूडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा प्यारा डॉक्टर राजा बाबू और आप लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। मैं जिस अहम पहलू पे आज चर्चा करना चाह रहा हूं, पिछली बार आपसे बताया था ना बायोलॉजी के बारे में हमने बताया था आपको बहुत अहम जानकारी। आज इसके शब्द विज्ञान पे आते, एटिमोलॉजी पे आते हैं कि क्या है आखिर ये बायोलॉजी। बहुत अहम चीज है, मैं इसके बारे में बता दूं। इसे बायोलॉजी को हम लोग प्रचलित बायोलॉजी या बायोलॉगी भी कुछ लोग इसका कैसे ये शब्द आया, मैं आज इस पे व्याख्या कर रहा हूं, है ना, कि कैसे इसका शब्द आया। बायोलॉजी वर्ड कहां से है? जीव विज्ञान, है ना, कहां से आया, है ना। प्राणी विज्ञान है, जीव विज्ञान, ध्यान रखेंगे। जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान वो जूलॉजी है और वनस्पति विज्ञान आपका बॉटनी है। अन्य भी शाखाएं हैं, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे, कंफ्यूजन ना हो इस बात पर हम देखना चाह रहे। देखिए, बायोलॉजी का दूसरा जो वर्ड है आपको लेवेंस लेयर भी है, लाइफ लोर भी है, बायोलॉजी भी है। लेवेंस लेयर मैं आपको सुन के थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा कि ये दो तीन ये हाँ जी, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ये सिनोनिम्स है। ये पहले यूज होता था लेकिन कुछ कारण से नहीं आया। लेकिन सबसे पहले आते हैं कि ये जो वर्ड है बायोलॉजी, ये एनिशिएंट ग्रीक वर्ड है जो रोमनाइज्ड है, यानी कि रोमन स्क्रिप्ट में है। बायोस एंड लॉजिया लिखने का क्रम आप देख सकते हैं, सभी जगह आपको उपलब्ध होगा। कैसे लिखते हैं? बायोस का मतलब पिछली बार हमने बताया था लाइफ, एंड लोगस का मतलब ब्रांच ऑफ स्टडी। लॉगी का मतलब ब्रांच ऑफ स्टडी या टू स्पीक, बोलने के लिए या जो पढ़ने का जो अध्ययन है हमारा उसके लिए, और बायोस मतलब लाइफ। देखिए, बायोलॉजिया अर्थात पहले था वर्ड जो बायोलॉजी के लिए बाद में आया। तो हिस्टोरिकली अगर देखें तो बायोलॉजी इंग्लिश में जो इंग्लिश में अगर आए, है ना, ग्रीक भाषा से इंग्लिश वर्ड मिले तो इसका बहुत ज्यादा लाइफ लोर के रूप में, है ना, लाइफ लोर LIFELORE, ध्यान रखेंगे, लाइफ फ्लोर के रूप में पहले यूज होता था, लेकिन आजकल ब्रॉडली बायोलॉजी ही यूज होते हैं। अब इसके इतिहास क्रम, एटिमोलॉजी शब्द विज्ञान के इतिहास क्रम की बातें आपसे करें तो 1736 यानी कि 1736 ईस्वी में स्वीडिश साइंटिस्ट थे कार्ल लिनियस साहब ने, है ना, कार्ल लिनियस साहब, जिसने सबसे पहले अपनी एक किताब थी उनकी बिब्लियो थिका बोटनिका करके, उसमें उन्होंने बायोलॉजी BIOLOGI बायोलॉजी उन्होंने यूज किया था, वर्ड बताया था। और 1766 ईस्वी में कालखंड का कालक्रम पर आप ध्यान देंगे इसका क्रोनोलॉजी में, तो माइकल क्रिस्टोफ हानोव साहब थे जो कि क्रिश्चियन वॉल्फ के डिसाइपल थे, उनके शिष्य थे। उन्होंने बायोलॉजियन करके इसे यूज किया था, इस शब्द को बायोलॉजियन उन्होंने कहा था। उसके बाद 1971 यानी कि 1771 ईस्वी में बायोलॉजी, जिसे कि लिनियस साहब ने इसका, कार्ल लिनियस साहब ने जर्मन वर्ड में इसका यूज किया था। अपने ट्रांसलेशन जब कर रहे थे तो उन्होंने बायोलॉजी वर्ड कहा था। और इन 1797 ईस्वी में थियोडोर जॉर्ज अगस्त साहब रूज, यानी कि पूरा नाम था इनका थियोडोर जॉर्ज अगस्त रोज साहब, उन्होंने इस वर्ड को यूज किया था। इसके बाद अब आते हैं सबसे पहले जहां हमने पिछली बार आपको कहा था कि 1801, 1802, 1800 के आसपास की घटना है, जहां की हमारे जैन बैप्टिस्ट डे लैमार्क साहब और ट्रेविरेनस साहब ने बायोलॉजी वर्ड दिया। अरिस्टोटल ने इसको एक जगह पे पहुंचाया, अरस्तु साहब ने, जिसका नाम फादर ऑफ बायोलॉजी का है। हम इस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कार्ल फ्रेडरिच बर्डाक साहब थे जो 1800 में इस टर्म को रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज किया था, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। किस सेंस में? तो मॉर्फोलॉजी के सेंस में, साइकोलॉजी के और फिजियोलॉजी के सेंस में। इस सेंस में अगर इसको यूज करते हैं तो इसका इन्होंने कहा था रिस्ट्रिक्टेड सेंस में, किसी सेंस में बायोलॉजी वर्ड यूज करेंगे। लेकिन बात जब आती है 1802 से 1802 से 1822 ईस्वी की बात करेंगे, तो उस समय इस टर्म को मॉडर्न यूज में लाया गया। 6 वॉल्यूम जो है ट्रेटिस बायोलॉजी की जो थी, उनका नाम था गॉटफ्राइड रेनहोल्ड ट्रेविरेनस साहब, ध्यान रखेंगे, गॉटफ्रेड रेनहोल्ड ट्रेविरेनस साहब ने इसका सबसे पहले एक अनाउंसमेंट करते हुए उन्होंने बायोलॉजी वर्ड लागू कर दिया। लैमार्क साहब दोनों ने मिलकर के इसको प्रतिपादित किए और इस वर्ड को बायोलॉजी वर्ड यूज करते हुए उन्होंने इसको अपने स्टेटमेंट में जो उन्होंने अनाउंसमेंट दिया, कहने का मतलब गॉटफ्रेड रेनहोल्ड ट्रेविरेनस साहब
की बात कर रहा हूं मैं। तो उन्होंने जब इस वर्ड को यूज किया, तो इस वर्ड को यूज करते उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर रिसर्च, ध्यान देंगे, द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर रिसर्च विल बी द डिफरेंट फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ, द कंडीशंस and laws under which these phenomena occur and the causes through which they have been affected. The science that concern itself with this object we will indicate by the name of biology, biology or the doctrine of life, अर्थात लेवेंस लेयर। तो आपको उम्मीद है कि स्पष्ट हो गया होगा कि इसे डॉक्ट्राइन ऑफ लाइफ भी एक उन्होंने ट्रेविडेनस ने कहा, बायोलॉजी वर्ड उन्होंने कहा, बायोलॉजी उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था अपने इस स्टेटमेंट में, जो 6 वॉल्यूम जो ट्रेटिस थी बायोलॉजी के लिए, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया कि इसे हम बायोलॉजी कहेंगे, है ना। और एक स्पेलिंग उन्होंने दिया था इसमें BIOLOGIE, बाद में उन्होंने कहा BIOLOGY, बायोलॉजी के रूप में जाना जाएगा, और या इसे डॉक्ट्राइन ऑफ लाइफ अर्थात लेवेंस लेयर भी कहेंगे, इसे लाइफ लोर भी कहते हैं और बायोलॉजी भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बायोलॉजी से जुड़े हुए टर्म बिल्कुल समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। देखिए, अगर कोई भी दिक्कत आती है जिसको मैं थोड़ा सा विस्तार से लेकर चल रहा हूं, तो हमारे दिए गए नंबर व्हाट्सएप है, आप वहां हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, इंसान हूं, बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, आपकी तरह ही मैं भी अध्ययन करता हूं, तो इस पर मैं अपनी बातें रखने की, आपके समक्ष समझाने की, क्लियर करने की, और उम्मीद है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें अहम जानकारी बायोलॉजी का इटिमोलॉजी अर्थात शब्द विज्ञान, शब्द का क्रोनोलॉजी समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजी वर्ड कैसे अस्तित्व में आया। तो इसी तरह आप देखते रहिए हमारा ये खास प्रोग्राम और खास चैनल जिस पर हम आपको मिलते हैं। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमसे जुड़े रहे डॉक्टर राजाऊ लाइफ स्टूडियो, डॉक्टर राजाऊ मेडी आर्ट सिने वर्ल्ड। आपको पता है कि मैं एक्टर भी हूं, तो थोड़ी बहुत आप लोग के साथ मनोरंजन की बातें करता हूं। तो आप डॉक्टर राजाऊ मेडी आर्ट सिने वर्ल्ड है, उसके तहत आप हमारे फिल्मों को देख सकते हैं। साथ में डॉक्टर राजाऊ मेडी आर्ट न्यूज, जिस पर हम आपको आर्ट और मेडिकल से रिलेटेड लोगों को आपके समक्ष और टॉपिक को लेकर के हम आते हैं, जैसा अभी आए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। साथ ही हमारे फेसबुक पेज राजा बाबू डी किंग या डॉक्टर राजाऊ मेडी आर्ट इंटरटेनमेंट, डॉक्टर राजाऊ मेडी आर्ट न्यूज, आप इस पर देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसी जानकारी पाते रहिए। फिलहाल दीजिए अपने प्यारे दोस्त को अलविदा। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले नए अंदाज में, नए चीजों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।